मैं साधारण स्वयंसेवक। यात्रा का एक अनुभव मुझे स्मरण आया। स्वयंसेवकों के साथ बातचीत में किसी से परिचय पूछा तो कतिपय स्वयंसेवक मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ अथवा सामान्य स्वयंसेवक हूँ ऐसा बताते हैं। अनेक बार ऐसा कहने का आशय होता है कि संघ कार्य का मुझ पर कोई दायित्व नहीं है। यदि कोई दायित्व है तो ऐसा आचरण करना है कि जिससे अपने गणनायक, गण शिक्षक आदि को अपने पीछे विशेष प्रयास करना पड़े, अर्थात संघ शाखा में अनुपस्थित रहना, जिससे कि वे घर आए, पुकारे और इस प्रकार अपने गणनायक अथवा गण शिक्षक काम में सतर्क रहें, मानो यही अपना दायित्व है, ऐसा स्वर उनमें से निकलता है। प्रतिष्ठा की बात। अब यह जो साधारण स्वयंसेवक शब्द प्रयोग है वह तो अच्छा है, क्योंकि हम सभी साधारण स्वयंसेवक हैं। असाधारण किसमें है? अब लोग कहते हैं कि मेरा संघ में प्रमुख स्थान है, संघ में चीफ ऑफ आरएसएस कहते हैं, तो मुझ में असाधारणता या असामान्यता कौन सी है? थोड़ी दाढ़ी बढ़ी है। आप भी नित्य दाढ़ी ना बनाएं तो आपकी भी बढ़ेगी, उसमें असामान्यता क्या है? यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दिशा में प्रयत्नशील हैं, इसलिए उसमें कोई विशेषता नहीं है। मुझे बहुत पुराना स्मरण है, वह है अपने संघ का कार्य जिन्होंने प्रारंभ किया उनके बारे में। उन्होंने अपने सहयोगी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह किया, यह जो सरसंघ चालक का काम है उसे करने के लिए किसी अन्य को तैयार करो, जिससे मैं उसे यह दायित्व सौंपकर एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में खुलकर काम कर सकूंगा। साधारण स्वयंसेवक कैसा हो, इस संबंध में मेरी कुछ धारणा, इच्छा, अपेक्षा है। तानुसार स्वयं चलकर अपने साथ साथ काम करने वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकेगा, अर्थात उनकी कल्पना साधारण स्वयंसेवक बनकर रहने की थी। परिस्थिति ने उन्हें वैसा नहीं रहने दिया, अतः संघ के प्रमुख के नाते उन्हें काम करना पड़ा। उन्होंने ऐसी इच्छा मन में क्यों की? ऐसी इच्छा, अपेक्षा क्यों रखी? एकमात्र कारण है कि अपने संगठन में साधारण स्वयंसेवक होना अत्यंत प्रतिष्ठा की बात है, अत्यधिक प्रतिष्ठा की। समय समय पर अपने देश में, समाज में घूमते हुए यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे जीवन में सर्वाधिक गर्व करने योग्य कौन सी बात तुम्हें लगती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। इससे अधिक गर्व करने योग्य कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ पढ़ लिख लिया, कुछ उपाधियाँ मिली, कुछ लोगों को पढ़ाया भी, कहीं कहीं जाकर भाषण करता हूँ, कुछ लोग आकर माला पहनाते हैं, कुछ साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करते हैं। मेरे इस रूप और वेश के कारण मुझे अधिक लोग नमस्कार करते हैं, तो इसमें भी मुझे गौरव अनुभव नहीं होता। बड़े बड़े लोग मिलते हैं, बाहर के भी मिलते हैं, धार्मिक क्षेत्र के श्रेष्ठ साधु पुरुष मिलते हैं, हम लोगों पर उनकी बड़ी कृपा है। राजनीति के क्षेत्र में मिलते हैं, शिक्षा क्षेत्र वाले मिलते हैं, विभिन्न समस्याएं सामने रखते हैं और कहते हैं कि हमें परामर्श दीजिए। ये सब बातें मन में एक प्रकार से अभिमान उत्पन्न करने वाली अवश्य हैं, परंतु मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इस पर कोई गर्व किया जाए। गर्व करने की यदि कोई बात हो तो यही है कि ईश्वरीय संकेत और संयोग से मैं अपने संघ का स्वयंसेवक हूं। कार्य व्यवस्था। भावार्थ यह है कि स्वयंसेवक होने से बढ़कर गर्व और सम्मान की दूसरी बात हमारे लिए कोई नहीं। अब आप सोचेंगे कि यदि ऐसा है तो अपने ये सब अधिकारी हैं, सरसंघ चालक से लेकर गणनायक तक, उनका क्या? तो वह अपने कार्य की व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी संगठन व्यवस्था के बिना चल नहीं सकता और हमें भी संगठन चलाना है। अतः हमने यह व्यवस्था की है और प्रत्येक को एक एक दायित्व सौंपा है, अर्थात वह अब उस दायित्व का भार वहन करने वाला स्वयंसेवक है।
परंतु उसे भी जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई बात माननी है तो वह यह है कि व्यवस्था में आज मुझे भले ही कोई अधिकार दिया गया हो, मैं स्वयंसेवक हूँ। यही एकमात्र गर्व की बात है। अतः सामान्यतः जब हम कहते हैं कि मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ, तब इस दायित्व का बोध हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। यह दायित्व बहुत बड़ा है। समाज भी हमारी ओर देख रहा है और समाज हमें एक स्वयंसेवक के रूप में देखता है। समाज की हमसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहे और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए हम उनसे भी अधिक अच्छे प्रमाणित हों, ऐसा भी हमें लगता है। शाखा कैसी हो? साधारणतया हमें किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए? सर्वप्रथम हम संघ शाखा के विषय में विचार करें। हमारी शाखा कैसी होनी चाहिए? क्रमांक 1, शाखा नित्य लगनी चाहिए। क्रमांक 2, वह निश्चित समय पर लगनी चाहिए। क्रमांक 3, शाखा में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। क्रमांक 4, सब स्वयंसेवकों में परस्पर मेलजोल, स्नेह, प्रेम और शुद्धता का वातावरण हो। क्रमांक 5, आपस में विचार विनिमय, चर्चा आदि कर अपने अंतःकरण में ध्येय का साक्षात्कार नित्य अधिकाधिक सुस्पष्ट और बलवान करते रहने की हमारे अंदर प्रेरणा, इच्छा रहे। क्रमांक 6, सामूहिक रूप से नित्य हम अपनी प्रार्थना का उच्चारण करें, गंभीरता से, श्रद्धा से, भाव समझकर करें। क्रमांक 7, हमारे परम पवित्र प्रतीक के रूप में जो अपना भगवा ध्वज है, उसे हम सब मिलकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करें। क्रमांक 8, शाखा विक्र के अनंतर बैठकर आपस में बातचीत करें, कौन आया कौन नहीं आया इसकी पूछताछ करें। ये और ऐसी ही अपनी दैनिक शाखा के विषय में नित्य करणीय बातें हैं। हमें क्या करना होगा? क्रमांक 1, यदि शाखा नियमित एवं समय पर प्रारंभ करनी है तो हमें शाखा के निर्धारित समय से पर्याप्त पूर्व अपने घर अथवा जहां भी हों वहां से निकलें। शाखा के समय से पूर्व कम से कम 2 मिनट पूर्व संघ स्थान पर उपस्थित रहें। कोई हमें बुलाने आएगा तब हम जाएंगे, ऐसी प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं। बुलाने वाला अपना कर्तव्य करेगा, पर उसे कर्तव्य करने का अवसर देने के लिए घर पर ही बैठे रहें, यह हमारा काम नहीं है। यह बात सब ध्यान में रखें। क्रमांक 2, विचार करें कि मैं संगठन करने वाला मनुष्य हूं, अकेला राम नहीं। तब शाखा के लिए कुछ पहले निकलकर जो भी आसपास स्वयंसेवक रहते हों उन्हें पुकार कर अपने साथ क्यों ना ले जाएं? यह सामान्य मित्रता है। इसमें दायित्व का प्रश्न कहाँ उठता है? गणनायक अथवा गण शिक्षक बनने की आवश्यकता कहाँ है? सादी मित्रता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना मित्र लाएं, अपने मित्र को साथ में लाएं। अपने घर के आसपास अर्थात शाखा के मार्ग पर जो भी कोई अपने बंधु हों उन्हें पुकार कर अपने साथ लेकर हंसते खेलते आनंद से हम संस्थान पर पहुंचे। यह भी हमारे द्वारा स्वाभाविकता से होना चाहिए। क्रमांक 3, संस्थान पर सभी कार्यक्रम मन लगाकर करें, अनुशासन पूर्वक नियमानुसार करें। उनमें कष्ट हो तो रुष्ट ना हो। अपने कार्यक्रम कष्टकर होते हैं। कष्ट करने का अभ्यास कर बड़े बड़े काम सहज करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, इसलिए उन्हें प्रयत्न पूर्वक करें। यहाँ प्रथम बौद्धिक वर्ग में जैसा मैंने बताया, ये कार्यक्रम अंतःकरण में निर्भयता, आत्मविश्वास, पराक्रम के भाव उत्पन्न कर हम सबको एक अनुशासन में गूंथकर हम सब एक महती शक्ति के अंग हैं, इस अनुभूति को निरंतर जागृत करने के लिए हैं। इसलिए उन कार्यक्रमों का हम उत्तम अभ्यास करें। क्रमांक 4, प्रार्थना, ध्वज प्रणाम, ध्वजावतरण होकर विकीर्ण होने पर भी तुरंत फुरत घर भागने की इच्छा क्यों होनी नहीं चाहिए। घर जाने अथवा कहीं घूमने जाने की इच्छा होने का अभिप्राय होगा
कि हम शाखा में अनिच्छा से बलात् आए थे और इस बला से छूट गए। हम किसी के दबाव से तो शाखा में आते नहीं, आना भी नहीं चाहिए। हृदय से आए, ऐसा अपने यहाँ कहा जाता है। तब यहाँ से भाग जाने की इच्छा क्यों? ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ी देर और यहाँ बैठें। अतः बैठकर दो बातें करें। पहली, कौन नहीं आया? शाखा में आने वाले स्वयंसेवक बंधुओं में से कौन आए, कौन नहीं आए, इसकी ठीक जानकारी लें। जो ना आया हो वह क्यों नहीं आया, इसकी पूछताछ करें। यह नित्य का औपचारिक भाग हुआ। दूसरी, ध्येय का स्मरण। नित्य अपने ध्येय का स्मरण करें। हिमालय से लेकर दक्षिणी महासागर के तट तक असंख्य पवित्र स्थान बिखरे हैं, उनका स्मरण करें। अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं। प्रत्येक स्थल से किसी पराक्रमी पुरुष की कुछ न कुछ विशेषता जुड़ी हुई है, उसका स्मरण करें। उस महापुरुष की विशेषता में से जो गुण प्रकट होते हैं उनका सब मिलकर एकत्र बैठकर स्मरण करें और सोचें कि वे गुण अपने में हैं या नहीं हैं। अपने अंदर इन गुणों का विकास करने का हम प्रयास करते हैं या नहीं, या हम केवल शिवाजी का नाम लेते हैं। आजकल शिवाजी का नाम लेने वाले बहुत हो गए हैं, अकारण लेते हैं, किंतु उनके गुण अपने अंदर आने चाहिए। शिवाजी कहने पर अखिल भारतवर्ष में स्वातंत्र्य सूर्य का फिर से उदय कर हिंदुओं का प्रभुत्व संपन्न धर्माधिष्ठित पवित्र राज्य स्थापना का महान उपक्रम करने वाला असामान्य वीर, नीतिमान, चतुर, राजनीतिज्ञ, साथ ही अत्यंत उज्जवल विशुद्ध राष्ट्रीय चरित्र युक्त एक विलोभनीय महान व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। उनके ये गुण हमारे अंदर आए। इस प्रकार एक एक श्रेष्ठ पुरुष का विचार करते हुए हमने अपने गुणों का विकास करने का कितना प्रयास किया, विपरीत अवगुणों को दूर करने का कितना प्रयास किया, इसका विचार अकेले करें, सब मिलकर करें। क्रमांक 5, और फिर जो ना आए हों वे क्यों नहीं आए, इसका पता लगाने सबके यहाँ जाएं। छोटी छोटी टोलियों में जाएं, उनसे मिलें। कोई कठिनाई हो तो उसका निवारण करने का प्रयास करें। कठिनाई ना हो तो अकारण शाखा से अनुपस्थित रहना ठीक नहीं। यह बात उसे भली भांति अच्छे शब्दों में समझाएं। दूसरे दिन से वह उपस्थित रहने की चिंता करे, इस प्रकार उसे समझाएं। यह है हमारा नित्य न्यूनतम कार्य। साधारण स्वयंसेवक के रूप में इतना हमें करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हमारे लिए कुछ कर्तव्य हैं। पड़ोसी का धर्म। जहां हम रहते हैं उसके आसपास अनेक घर होते हैं जहां कतिपय लोग रहते हैं, अर्थात सब मिलकर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब अपना कुछ पड़ोसी धर्म भी है। उस धर्म के अनुसार हमें यह जानकारी रखनी चाहिए कि इन पड़ोसियों का जीवन यापन कैसे चलता है, उनकी कठिनाइयाँ, दुख क्या हैं। हम उनकी सहायता में तत्पर रहें। यह पड़ोसी का धर्म है। पड़ोस में कोई गड़बड़ हुई तो अपना दरवाजा अंदर से बंद करके बैठना, यह कोई पड़ोसी धर्म नहीं है। पड़ोस में कोई अस्वस्थ हुआ तो अपने भाग्य से हुआ, चाहे जिए चाहे मरे, ऐसा सोचकर उनकी अनसुनी करना पड़ोसी का धर्म नहीं है। इसमें तो मनुष्यता भी नहीं है। पड़ोस धर्म तो दूर की बात रही। अतः पड़ोस धर्म का पालन करने हेतु घर घर में जाना, सबसे मिलना, बोलना, सबसे अत्यंत स्नेह और आत्मीयता के संबंध रखने का प्रयास करना, और इस बात का भी कि सबके हृदय में हमारे बारे में ऐसी धारणा बने कि यह व्यक्ति विश्वास करने योग्य है, इसमें अपने प्रति निष्कपट निस्वार्थ प्रेम है, यह अपना सच्चा मित्र है, अपने को कोई कष्ट नहीं होने देगा, नित्य अपना साथ देगा और सहायता के लिए दौड़ा आएगा। सबके हृदय में हमारे प्रति विश्वास हो। इस विश्वास के बल पर हम सब पड़ोसी मानो एक बड़ा परिवार बने हैं, ऐसी जीवन की रचना हो, ऐसा हम प्रयास करें। इस प्रकार जब हम स्नेह, आत्मीयता, विश्वास का वायुमंडल सभी पड़ोसियों में उत्पन्न कर सकेंगे, तब उन्हीं में से अपने संघ कार्य के लिए स्वयंसेवक भी प्राप्त कर सकेंगे।
बुद्धिवाद नहीं चाहिए। अब यदि कोई सोचता हो कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं और बुद्धि के बल पर दूसरे को संघ कार्य की अच्छाई समझा दूंगा और वह हमारे साथ आएगा, तो यह उसकी भूल है। माना कि अपने पास बुद्धि है, हम लोगों से वाद विवाद और तर्क करने में समर्थ भी हों, परंतु यह सत्य नहीं है कि इस कारण हमारी बात लोगों को जचेगी। कुछ लोग वाद विवाद में हमसे निरुत्तर हो सकते हैं, हो सकता है अपनी पराजय वे मान भी लेंगे, परंतु कार्य स्वीकार करेंगे ऐसा कतई नहीं होगा। मुझे स्मरण है कि अपने एक अच्छे वकील स्वयंसेवक थे। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि उनके मन में संघ के विषय में अनेक प्रकार के संदेह आशंकाएं हैं और उनकी मुझसे मिलने और बात करने की इच्छा है। वह मेरा पुराना परिचित और कुछ दिन शाखा में आया हुआ था, अतः मैं उसके घर गया और पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, बताओ। फिर उस दिन मेरी उससे लगभग 1.5-2 घंटे बातचीत हुई। अब इतना बोलने के लिए अवसर नहीं मिलता, परंतु उस समय संघ का कार्य इतना बड़ा नहीं था और आजकल जो अनेक झंझटें उपस्थित हुई हैं वे भी नहीं थी, इसलिए मुझे समय मिल गया। 2 घंटे में उसके जो भी संदेह और आशंकाएं थी उन सब का समाधान करने का मैंने प्रयास किया। प्रत्येक बार वह कहता यह ठीक है पर गुरुजी, और पुनः वही बात पूछता। मैं उसे फिर वही समझाता और वह कहता यह आपका कहना ठीक है गुरुजी, पर। मैंने उससे कहा अरे भाई, आपके कितने पर हैं? मैं एक एक पर उखाड़ता जाता हूँ, एक एक नया पर उगता जाता है, क्या बात है? अर्थात उसे समझाना संभव नहीं हुआ। बुद्धि से उसकी आशंकाओं का समाधान हो गया, परंतु संघ कार्य हम कर सकेंगे ऐसा उसे जचे यह नहीं हुआ। इसका अर्थ अपने में बुद्धि नहीं ऐसा प्रमाणित नहीं होता, किंतु बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं, उनके आगे वह जा नहीं सकती। हम क्या करें? फिर लोग हमारी बात कैसे मानते और ग्रहण करते हैं, उसके कुछ कारण हैं। पहला, कुछ लोग ऐसे हैं कि मानो परमात्मा ने उन्हें संघ कार्य के लिए ही नियोजित कर रखा है। यदि किसी ने उनके पास जाकर शाखा पर चलने अथवा संघ का कार्य करने की बात कही, तो कहीं उनके पूर्व जन्म के संस्कार तुरंत जागृत होते हैं और वे हमारे साथ सहयोगी बन खड़े हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं, यह एक कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग स्वयं सोच विचार कर, देश की परिस्थिति आदि देखकर विवेक पूर्वक संघ कार्य के अतिरिक्त गत्यंतर नहीं ऐसा सोचकर कर्तव्य बुद्धि से कार्य करने हेतु आगे आते हैं। और तीसरा, कुछ लोग स्नेह के, मित्रों के भूखे होते हैं, संघ में यह भूख पूर्ण होती है, इसलिए वे आते हैं। स्वार्थ नहीं चाहिए। कभी कोई स्वार्थ के कारण भी आता है। एक आए थे हमारे यहाँ, वकील थे, शाखा में दिखे मुझे। मैं भी उनके साथ बहाना बना रहा था वकील होने का, तो मैंने उनसे कहा कहिए, आज आप शाखा में दिख रहे हैं। वे बोले जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शाखा में जाना चाहिए। मैंने पूछा क्यों लगने लगा? वे बोले कुछ नहीं, संघ का कार्य अच्छा है। मैंने सोचा कि इतना एकाएक इसे कैसे लगा, कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसके मन में क्या है पता लगाना चाहिए। यद्यपि वे वकील के नाते मुझसे पुराने थे, फिर भी सोचा कि गहराई में जाकर पता लगाएं। इसलिए मैंने इधर उधर के बहुत से प्रश्न किए। समझ में आया कि नागपुर में वकील स्वयंसेवकों के लिए एक योजना बनी थी। उन्हें नागपुर तहसील और जिले में संघ शाखा प्रारंभ करने का काम सौंपा गया था। सप्ताह में शनिवार जाना और वहां क्या काम किया जाए, इसका वृत्त निवेदन अगले मंगलवार रात्रि की बैठक में कर अगले सप्ताह के संबंध में योजना बनाना। इन्हें इस बात का पता लगा, इनके ध्यान में आया कि इससे इस वकील का जिले भर में परिचय होगा। जिला केंद्र पर न्यायालय विषयक
कुछ ना कुछ काम निकलता ही है। तो ये परिचित लोग उसी वकील के पास आएंगे, हम भी इनमें घुस जाएं तो अपने पास भी लोग आएंगे, धंधा बढ़ेगा। इस व्यावसायिक स्वार्थ के कारण वह आया। मैंने कहा था ना कि कोई स्वार्थ से भी आता है, वह स्वार्थ से आया था। मैंने उससे बातचीत में सब निकाल लिया। उसने कहा, जिले के सब लोग काम के लिए नागपुर आते हैं, यदि मेरा उनसे परिचय बढ़ा तो मेरे पास आएंगे और मेरा काम अच्छा चलेगा। मैंने उसे कहा, आपने अधूरा विचार किया। वह बोला, अधूरा विचार कैसे? मैंने कहा, आप स्वयंसेवक मित्र हैं, इसलिए अपनत्व के कारण वे आपकी ओर आकर्षित होकर आपके पास काम लेकर तो आएंगे, पर अपने होने के कारण वे आपको शुल्क नहीं देंगे। यह सुनकर उन्हें धक्का सा लगा। बोले, सचमुच ऐसा होता है क्या? मैंने कहा, मेरा ही उदाहरण देख लीजिए ना। मेरा उदाहरण देखो कहने पर उन्हें तुरंत जच गया। मेरा उदाहरण देखो कहने पर उन्हें तुरंत जच गया कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे दिन से उनका शाखा आना बंद हो गया। बहस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अनेक कारणों से लोग शाखा में आते हैं, परंतु हमने किसी से वाद विवाद किया और बहस में उसे हराया, और इसलिए अपनी पराजय स्वीकार कर उसने अच्छी बात है, आऊंगा शाखा में कहा और आने लगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। यदि हमने केवल बुद्धि का प्रयोग किया, हम दूसरे से अधिक बुद्धिमान हैं ऐसा दर्शाया, तो किसे अच्छा लगेगा? यह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, मुझ में बुद्धि कम है, ऐसा मान्य करना किसे अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं। उसे लगेगा यह मेरा अपमान है और इसलिए वह हमसे दूर रहेगा, कन्नी काटेगा। मेरा यही अनुभव है। मेरा एक मित्र था, विषय भिन्न थे, किंतु हम एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उसे बहस करने में बड़ा आनंद आता था। बहुत पढ़ा था, बहुत अध्ययन था, इसलिए वाद विवाद का उत्साह भी था और हम बहस किया करते थे। 2-4 बार ऐसा हुआ कि बहस में उसकी हंसी हुई और मित्र मंडली उसे कहने लगी, तुम बड़े विद्वान बने फिरते हो, फिर यहाँ क्यों बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी? अपने उपहास को देखकर मुझसे मिलने से कतराने लगा। सामने आता दिखा तो पास की किसी गली में खिसक जाता। 2-4 बार मैंने यह देखा। एक दिन ऐसे ही गली में घुसते हुए देखकर मैंने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ भागे जा रहे हो? वह बोला, मैं आपसे नहीं बोलता, क्योंकि आप सबके सामने मेरी हंसी उड़ाते हो। अपनी हंसी कराने और अपमान करवाने के लिए कौन आपसे बात करे? मैंने कहा, अरे तुमको ही तो वाद विवाद करने का व्यसन है, मुझे कतई कोई व्यसन नहीं। तुम्हारा व्यसन पूरा करने के लिए मेरी इच्छा न होते हुए भी मैं बहस करता हूं। अब उस बहस में तुम घपले में पड़ जाते हो, हंसी उड़ती है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अब हम निश्चय कर लें कि हम बहस नहीं करेंगे, ठीक है? अरे वाद विवाद के व्यसन के लिए क्या हम अपनी मित्रता छोड़ दें? मित्रता महत्व की है, वाद विवाद नहीं। इस प्रकार उसे समझाकर तब से उसके साथ वाद विवाद करना छोड़ दिया। परंतु उसी दिन मन में गांठ बांध ली कि वाद विवाद से मनुष्य हमसे टूटता है, दूर जाता है, पास नहीं आता। शुद्ध प्रेम ही आधार। वाद विवाद में बुद्धि का उपयोग अवश्य होता है, किंतु इस प्रकार किया तो वह उपकारी नहीं, प्रत्युत अपकारी होता है। फिर सब लोग पास कैसे आएंगे? हम उन्हें संघ का कार्य समझा सके ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? उसके लिए प्रथम हम दोनों, अर्थात हम और जिसे हमें समझाना है, उसके बीच अंतःकरण की एकात्मता स्थापित होनी चाहिए। वह और हम, 2 शरीर किंतु एक आत्मा, ऐसी अभिन्न हृदय मित्रता की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। यह स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे हृदय की ध्येय निष्ठा उसके हृदय में प्रविष्ट होगी और ऐसे विशुद्ध प्रेम के आधार पर ही एक एक मनुष्य को हम अपना कर उसमें अपने ध्येय की उपासना, भक्ति करने की इच्छा जागृत कर उसे अपना सहयोगी बना सकते हैं।
इसके लिए हमें अत्यंत विवेकपूर्वक अपना चरित्र बनाना होगा। पड़ोसी से उत्तम व्यवहार, उसके जीवन में भली भांति समरस होकर, उसका सुख दुख समझकर सुख की वृद्धि और दुख का निवारण करने हेतु चाहे जो कष्ट करने के लिए नित्य सिद्ध रहकर सबको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय में कभी आलस्य न करें, यह ध्यान रखें। इसी का दूसरा स्वरूप है कि केवल पड़ोसी ही नहीं, अपितु हम जहाँ भी काम करें, वहाँ जो भी हमारे संपर्क में आए, चाहे हमारे सहपाठी छात्र हों अथवा हम कहीं सेवारत हों, तो हमारे समान अन्य छोटे बड़े जो कर्मचारी हों, उनके अथवा उद्योग व्यवहार में संबंध में आने वाले विविध श्रेणी के लोगों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार हो कि सबके अंतःकरण में हमारे विषय में श्रद्धा, आदर, आत्मीयता उत्पन्न हो और हम सब अंतःकरण से एक रस हो जाएं। इस आत्मीयता के कारण हमारे हृदय की संघ विषयक दृढ़ अनुभूति उनके हृदय में स्वयमेव संक्रमित होगी। ऐसा ध्यानपूर्वक प्रयास करना चाहिए। विश्वास पात्रता, ये सब काम करना साधारण स्वयंसेवक के रूप में हमारा कर्तव्य है। उसके लिए असाधारण होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रत्येक स्वयंसेवक का काम है और इसे करते हुए हम संघ कार्य की वृद्धि कर सकते हैं। यह सब करने के लिए आवश्यक कौन सी बात है? क्रमांक 1, हमें लोगों का विश्वास पात्र बनना होगा और क्रमांक 2, उनके लिए कष्ट उठाने हेतु हम सर्वदा और सर्वथा तत्पर रहें, वह भी स्वेच्छा से, अंतःस्फूर्ति से। केवल अपना काम है इसलिए किसी प्रकार निपटाना है, ऐसा नहीं, वरन वास्तव में परस्पर विशुद्ध आत्मीयता का नाता अनुभव करके करना चाहिए। कम से कम ये 2 बातें हमारे पास चाहिए और इसके साथ एक तीसरी बात भी चाहिए कि हम जो उनके अंदर संघ कार्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, उस संघ कार्य में हमारा आचरण अपेक्षानुसार संपूर्णतया निर्दोष होना चाहिए। अन्यथा हम किसी से कहेंगे कि शाखा में आना और हम ही शाखा से गोता लगाकर सिनेमा देखने चले जाएंगे, तब कौन आएगा? कौन सुनेगा हमारी बात? हमारे द्वारा कार्य नहीं होता अथवा हमारा कृतित्व प्रकट नहीं होता, उसके अनेक कारणों में से प्रमुख कारण है हम सच्चाई से कहाँ काम करते हैं, अपेक्षानुसार कहाँ काम करते हैं। हम इधर उधर के छोटे मोटे कारण से शाखा के दैनंदिन कार्य में एक प्रकार से टाल मटोल कर ढिलाई करते हैं, तब कोई हमें मानता नहीं। इस प्रकार स्वयं व्यवहार कर हम किसी से बात करें तो वे कहते हैं, पता है आपका व्यवहार कैसा व्यवहार है, आप जो झंडे फहरा रहे हैं हम जानते हैं। तब हम निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए अपना आचरण संपूर्णतया निर्दोष हो, यह अत्यंत महत्व की बात है। अब इस दृष्टि से हम स्वयं अपने बारे में विचार करें कि क्या हम सबके विश्वास के लिए पात्र बने हैं। विश्वास पात्र होने के लिए क्या चाहिए? अपना जीवन शुद्ध चाहिए। जो अशुद्ध, अपवित्र होगा, जिसमें अनिष्ट प्रवृत्ति होने की संभावना होगी, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमें अपना जीवन शुद्ध बनाना होगा। शुद्ध माने निर्दोष, धुले चावल जैसा। व्यक्ति के नाते यह मनुष्य अत्यंत पवित्र, शीलवान है, ऐसी हम में से प्रत्येक स्वयंसेवक के बारे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष वैसा अनुभव आना चाहिए। स्वयंसेवक को अत्यंत सुशील होना चाहिए। हमारे पास कितने ही बड़े बड़े आदर्श हैं। शुद्ध चरित्र, अपने संघ कार्य का जिन्होंने निर्माण किया, उनका आदर्श हमारे सामने है। वे अत्यंत विमल चरित्र के थे। परम पूजनीय डॉक्टर जी थे। तब की बात है, एक महानिर्वाचन हुआ था। उनके 2 पुराने सहयोगी
भिन्न भिन्न दलों में होने के कारण एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। उनमें से एक के साथ अपने डॉक्टर जी का आत्मीयता का संबंध था, अतः अपने इस सहयोगी के लिए प्रयास करना अपना कर्तव्य समझकर डॉक्टर जी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे थे। दूसरे जो सहयोगी थे बड़े प्रभावी वक्ता थे, गरज कर बोलते थे। हजारों लोग उनका भाषण सुनने आते थे, क्योंकि गिन गिन कर चुनी हुई गालियां देने में वे मंझे हुए खिलाड़ी थे। आजकल लोग गालियां सुनने के अभ्यस्त होने के कारण उन्हें गाली विहीन भाषण अच्छा नहीं लगता, इसलिए हजारों लोग उनका भाषण सुनने आते। फिर वहां अपने प्रतिस्पर्धी और उसके सहायकों समर्थकों के निजी जीवन की बातें और दोष खोद खोद कर उघाड़ उघाड़ कर उनका भंडाफोड़ करना और प्रत्येक की ऐसी दुर्दशा बना देना कि वह सार्वजनिक सभा में बोलने, लोगों के सामने खड़ा होने का साहस ना कर सके। इस काम में वे सिद्ध हस्त थे। अपने भाषण में उन्होंने यह कहा भी था कि मेरा प्रतिपक्षी नगर में कहीं सभा नहीं कर सकेगा, ऐसी स्थिति मैं निर्मित करूंगा। उन्होंने ऐसा किया भी। डॉक्टर जी के मित्र को भी सभा करने की इच्छा हुई। डॉक्टर जी ने कहा, करो। सभा हुई। सभा उखाड़ने के लिए लोग कमर कसकर आए। अपने डॉक्टर जी वहां कुर्सी पर बैठे थे। उनका भव्य शरीर देखकर गड़बड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। यहां कुछ गड़बड़ की तो नानी याद आ जाएगी। पूरी सभा शांति से संपन्न हुई। बाद में वह प्रतिस्पर्धी बोले, क्या बताऊं, मेरे प्रतिपक्षी के सभी सहायकों की कलाई खोलकर उनके मुंह मैंने बंद करा दिए हैं। अब यह जिसके आधार पर खड़ा है उसके विरुद्ध बोलने के लिए मेरे पास एक भी शब्द नहीं है, अर्थात डॉक्टर जी के विरुद्ध कौन क्या बोले। अंतर्बाह्य निर्मल उज्जवल चरित्र, क्या दोष दें, किस बात का भंडाफोड़ करें, क्या करते वे कहने लगे, क्या करूं, इनके विरुद्ध बोलना संभव नहीं और इस अकेले के बल पर मेरा प्रतिस्पर्धी गरज रहा है। वह हमारे सामने आदर्श है। लोगों के मन में डॉक्टर जी के प्रति कितना विश्वास था, इसके कई उदाहरण हैं। डॉक्टर जी के एक मित्र को एक बार पैसे की आवश्यकता हुई तो वह डॉक्टर जी के पास आया। आश्चर्य की बात, डॉक्टर जी के पास पैसे कहां से आते? किसी ने मुझे बताया कि वे नागपुर में डॉक्टरी का व्यवसाय करते थे, पर मैंने तो उन्हें व्यवसाय करते कभी देखा नहीं। वे 2 औषध अवश्य साथ रखते थे, फिनाइन की गोलियां और लिमीमेंट आयोडीन। किसी को खेलने में चोट लग गई तो आयोडीन का फाहा लगा देते, और यदि किसी को ज्वर जुकाम हो तो क्विनाइन की गोली खाने को देते। स्वयंसेवक को देते, धंधा नहीं करते थे। तब उनके पास पैसा कहां होगा, पर मित्र को विश्वास था कि डॉक्टर जी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, इसलिए आया मांगने। डॉक्टर जी ने उसको बिठाया और कहा कि मैं ला देता हूं। निकट के कुछ धनी मित्रों के पास गए, किंतु संयोग से कोई घर नहीं मिला। तब तांगे में बैठकर कुछ दूर रहने वाले मित्र कांग्रेस के एक नेता बैरिस्टर अभ्यंकर के यहाँ पहुंचे। वे अपने एक सहयोगी के साथ गपशप कर रहे थे। इन्हें देखते ही, आइए आइए डॉक्टर हेडगेवार, इधर कैसे रास्ता भूले, इस प्रकार हंसी के स्वर में बोले, क्योंकि वैसे ही आत्मीयता के संबंध थे। डॉक्टर जी ने कहा, इस समय मेरे पास आमोद प्रमोद के लिए समय नहीं है, कुछ निजी काम है। वे समझ गए कुछ गंभीर बात है, तुरंत अंदर ले गए। डॉक्टर जी ने कहा, अभी 500 रुपये चाहिए। वे बोले, क्यों, आपके उधर के सब मित्र क्या मर गए? डॉक्टर जी ने कहा, ये बातें बाद में करेंगे, पैसे देंगे या नहीं बताइए। देना हो तो तुरंत निकालो, नहीं तो वैसा कहो, मैं और कहीं जाऊंगा। बैरिस्टर बोले, गुस्सा मत करो भाई, आप आए और कहें 500 रुपये चाहिए और मैं ना दूं, क्या करना है ऐसी संपत्ति का। तत्काल उन्होंने 500 रुपये निकाल कर दिए। डॉक्टर जी बोले,
प्रोमिसरी नोट लिखे देता हूँ। बैरिस्टर अभ्यंकर बोले, अभी मेरा मस्तिष्क ठिकाने पर है। लोगों को पता लगेगा कि मैंने डॉक्टर हेडगेवार से प्रोमिसरी नोट लिखवाया तो मेरे मुंह पर थूकेंगे, कहेंगे यह अभ्यंकर पागल हो गया है, डॉक्टर हेडगेवार से प्रोमिसरी लिखवाता है। आप ले जाइए, हो सके तो वापस कीजिए या मत कीजिए, पर मैं आपसे प्रोमिसरी नोट नहीं लूंगा। हमारे विषय में कोई ऐसा कहेगा? कहना चाहिए। ऐसा विश्वास हमारे बारे में भी लोगों में निर्मित हो, ऐसी शुद्धता हमारे अंदर हो, सब बातों में नितांत निर्मल, अर्थात जो दो बातें चरित्र का नाश करती हैं, काम और कांचन, उनका अपने मन पर आघात ना होगा, इस सीमा तक हमारा अंतःकरण शुद्ध निर्लिप्त बने, इसका बुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए। कर सकते हैं, कठिन नहीं है, असंभव तो कदापि नहीं। तभी हम विश्वसनीय बनेंगे। फिर किसी के घर जाने आने पर उसे कभी नहीं लगेगा कि यह क्यों आया। प्रत्येक घर के दरवाजे हमारे लिए मानो 24 घंटे खुले हैं, ऐसी स्थिति होगी। इस प्रकार स्वयं शुद्ध चरित्र बनकर विश्वास पात्र बने और सबके लिए कष्ट उठाने की सिद्धता हो। कष्ट करना, बुद्धिपूर्वक कष्ट करना, माने बिना मूल्य का नौकर बनना नहीं, वरन उनके हृदय में हमारे विषय में सत्कार, आदर उत्पन्न हो, हमारे कष्ट करने से उनके मन में श्रद्धापूर्ण संकोच उत्पन्न हो, इसलिए हमें करना चाहिए। इसी के साथ यदि हमारा संग, दृष्टिया, व्यवहार ठीक रहा तो हमारे अंतःकरण की संघ निष्ठा और विचार ग्रहण कर लोग हमारे साथ संघ कार्य में खड़े होंगे। कार्यवृद्धि का अर्थ। इन बातों को हम अपने को साधारण स्वयंसेवक समझकर अपने जीवन में लाएं। ये सब कर्तव्य समझकर हमें करने चाहिए। इनसे क्या लाभ है? ये सब काम सहज, हंसते खेलते, बिना परिश्रम होने वाले काम नहीं हैं। उनके लिए बहुत परिश्रम करना होगा। मन में प्रश्न उठता है, यह सब किस लिए? कोई कहेगा संघ कार्य बढ़ाना है इसलिए। कोई सोचेगा कार्य बढ़ाना माने क्या? बहुत हुआ है, संघ चल रहा है, कभी समाचार पत्र में नाम आता है, कभी लोग विरोध में बोलते हैं, बोलना पड़ता है, वे क्या करें? तो सब हो गया, अब पर्याप्त हो गया, और कितना बढ़ाना है? हम विचार करें, क्यों बढ़ाना? हमने क्या लक्ष्य सामने रखा है? हिंदू समाज में एक छोटा सा संगठन बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। अखिल हिंदू समाज को संगठित करने का लक्ष्य रखा है। अब इतना बड़ा हिंदू समाज संगठित कैसे होगा और सबके सब संग स्थान पर कैसे खड़े होंगे? लोग कहेंगे, क्या ऐसा कभी संभव है? उनका कहना ठीक है। एक बात तो स्पष्ट है कि यह केवल पुरुषों का काम है। तब कम से कम समाज के आधे लोग तो शाखा पर नहीं आएंगे। कुछ कहते हैं, हमें क्यों नहीं लेते? परंतु यह पुरुषों तक सीमित है। अब जो बहुत छोटे हैं वे आ नहीं पाते, और जो बहुत वृद्ध हैं या अपंग हैं वे चाहकर भी आ नहीं सकते। संघ शाखा पर कौन आ सकता है, इसकी पुरानी परिभाषा है कि जो स्वयं के दो पैरों पर चलकर आ सकता है वह आए। दो पैरों पर चलना सीखे शिशु से जिसके पैरों ने चलना बंद नहीं किया, ऐसे वृद्ध तक सब लोग हमारी दृष्टि से शाखा के योग्य स्वयंसेवक हैं। परावलंबी शिशुओं और वृद्धों को छोड़ शेष सभी आएंगे क्या? प्राय लगता है नहीं आएंगे। तब क्या किया जाए? तब हमारा संगठन कभी होगा ही नहीं। इसलिए हमारे सामने कोई निर्धारित मर्यादा यानी सीमा चाहिए। लोग पूछते हैं, क्या मर्यादा हो? बहुत पहले एक बार अपने डॉक्टर जी ने कहा था कि इतने प्रतिशत स्वयंसेवक बन जाएं तो न्यूनतम मर्यादा यानी सीमा पूरी होगी। अब मैं प्रतिशत का अंक नहीं बताता, क्योंकि उस समय मैंने बताया था तो लोगों ने उसका विपर्यास किया था। मैंने एक स्थान पर कहा कि इतने प्रतिशत संख्या करनी है, और कार्यकर्ता भूत सवार हुए जैसे काम में लग गए। इधर उधर शाखाएं और सर्वत्र स्वयंसेवक होकर मुझे पत्र आया
कि हमारे यहाँ पर आपके निर्धारित प्रतिशत स्वयंसेवक हो गए हैं, काम पूरा हो गया है, अब बताइए क्या करें। मैंने विनोद में उन्हें पत्र लिखा कि सत्यनारायण की एक कथा करो, सबको प्रसाद खिलाओ और संग बंद करो, और क्या कहता। कितनी भ्रांत धारणा है प्रतिशत अनुपात के विषय में। अतः ऐसा कुछ ना बोले जिससे विपर्यास हो। तब क्या कहा जाए। समूचे समाज के लिए हमने साधारण स्वयंसेवक के कर्तव्यों के बारे में जो सोचा, उसमें अपने संपूर्ण समाज से आत्मीयता का स्नेह संबंध स्थापित करने की बात कही। केवल अपने नगर में, अपनी शाखा के परिसर में ही नहीं, अपितु हमें यह संबंध समग्र हिंदू समाज के साथ स्थापित करना है। नगरवासी, ग्रामवासी, दुर्गम वनों, अरण्यों, गिरिकंदराओं के निवासी सभी अपने बंधु हैं। उन सबसे अपना नित्य जीवंत संबंध रहे, आत्मीयता का संबंध रहे, मेलजोल, विश्वास और सहकार्य का संबंध रहे। इसके लिए जितने कार्यकर्ता आवश्यक हैं, उतनों से युक्त उतनी शाखाएं, और वे भी पूरे देश में फैली हुई नित्य नियमित चलने वाली शाखाएं हमें चाहिए। विचार कीजिए, यह बहुत बड़ा काम है और उसे हमें करना है। उससे कम किसी काम से हमें संतोष नहीं होगा। अतः अपने अपने कार्य की कम से कम सीमा तक तो कार्य वृद्धि करनी है, और सीमा तक पहुंचने के अनंतर उसे कम नहीं होने देना है। अर्थात कार्य की उतनी वृद्धि और उसके बाद कार्य को कम से कम उस सीमा तक नित्य चिरंजीव बनाकर टिकाए रखना। इस प्रकार जीवन व्यापी कार्य हमारे सामने है। अब हम विचार करें कि अभी हमारा काम कितना है, और जितना होना चाहिए उसके मान से वह कितना न्यून है। इसलिए साधारण स्वयंसेवक के नाते हमें कितना अधिक परिश्रम करना आवश्यक है, उसमें ढील अथवा टाल मटोल करना हमारे लिए कैसे अनिष्ट, अयोग्य और अशोभनीय है, इसका हम विचार करें और तदनुसार फिर से अपने जीवन की रचना करें तथा अत्यंत कर्तव्यवान कार्यकर्ता बनकर कार्य करने के लिए अग्रसर हों। यह सब त्वरा यानी अर्जेंसी क्यों? कारण हमें अपनी स्थिति दिखाई दे रही है। हमारा हिंदू समाज स्वयं को भूल गया है। अपना राष्ट्र कहने का भी अनेक लोगों में साहस नहीं है। मातृभूमि के प्रति प्रेम नितांत दुर्बल दिखाई देता है। अतः समाज में स्वार्थ की धूम मची है। स्वार्थ के कारण दुर्गण अनीति फैली है। गुटबाजी, परस्पर ईर्ष्या, मत्सर की धूम मची है। समग्र समाज टुकड़े टुकड़े, छिन्न विछिन्न होकर मानो अधोगति की ओर अग्रसर है। ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है। एकमात्र उपाय और इस फटे में पांव डालने अनेक शत्रु हमारे घर में घुसे बैठे हैं। वे शत्रुता कर हमारे समाज को सुरंग लगाकर नष्ट करने का एक भी अवसर व्यर्थ नहीं खोते। इन शत्रुओं की सहायता करने वाले बाहरी शत्रु हैं। बाहरी शत्रुओं से मानो हमारा समूचा देश घिरा हुआ है। सभी सीमाओं पर शत्रु खड़े ललकार रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। कब सीधा आक्रमण करेंगे पता नहीं है। हम आपस में ईर्ष्या, मत्सर, लड़ाई झगड़े, चरित्र शून्यता, राष्ट्र विस्मरण आदि दोषों के कारण मानो एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। और इस प्रकार की छिन्न विछिन्न भीषण परिस्थिति के कारण आक्रमण की दशा में शत्रुओं का सामना करने की मानो शक्ति ही हमारे अंदर ना हो, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। इन सब बातों को दृष्टिगत कर एक ही उत्तर हमारे सामने है। वह उत्तर माने दुखड़ा रोना नहीं। शत्रु को किसी तीसरे देश ने सहायता अथवा शस्त्र अस्त्र दिए, इस प्रकार प्रचार कर रोना कायरता और स्त्रैणता का लक्षण है। हम परिवाद यानी शिकायतें करते फिरेंगे या उनसे भी बलवान बनकर डटकर खड़े होंगे। पराक्रमी, बहुगुण संपन्न, स्वाभिमानी राष्ट्र का क्या कर्तव्य है? परिवाद यानी शिकायत करना। हम अपने भुजबल के भरोसे पर खड़े रहेंगे, रहना होगा। बहानेबाजी से काम नहीं बनेगा। शेष लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं,
ऐसा रोने चिल्लाने से नहीं बनेगा। वे तो करेंगे ही। जब तक हम दुर्बल रहकर उन्हें आक्रमण हेतु अनुकूलता देंगे, तब तक वे आक्रमण करेंगे, आघात करेंगे। तब हमारा काम क्या है? यह जो विशृंखलित समाज है, आत्मविस्मृति के कारण ही बिखरा है, उसकी विस्मृति को दूर करना। मेरी मातृभूमि, अखिल समाज मेरा, यह राष्ट्र मेरा, इस मेरी भूमि में मेरे इस राष्ट्र का जीवन सर्वसमर्थ, सर्ववैभव संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्वाभिमानी बनकर संसार में आत्मविश्वास से खड़ा रहेगा, ऐसी अनुभूति प्रत्येक के अंतःकरण में उत्पन्न करना। इस जागृति और हमारे नित्य के व्यवहार के बल पर समग्र समाज को आत्मविश्वास के सूत्र में गूंथना। सबको अनुशासन का अभ्यास कराकर आसेतु हिमाचल सब संकटों पर विजय पाने योग्य संगठित राष्ट्र शक्ति के रूप में अपने समाज को खड़ा करना है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। अन्य सभी मार्ग लचर, बातूनी और ऊपरी हैं। हमारे समाज शरीर में घुसी हुई मलिनता को हटाकर शरीर को पूर्णतया शुद्ध कर उसका समग्र चैतन्य और सारी शक्ति पुनः एक बार जागृत करने का कार्य ही अपने संघ का कार्य है। उसके अतिरिक्त तरणोपाय नहीं है। वह कार्य करने का सौभाग्य ईश्वर कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हम उसके साधारण स्वयंसेवक हैं। यह असामान्य श्रेष्ठ मान्यता हमें प्राप्त है। यह अनुभूति मन में रखकर हम अपने कार्य में लग जाएं। प्रत्येक की समग्र शक्ति, बुद्धि और समय कार्य में समर्पित कर अल्प कालावधि में हमारे लिए अपेक्षित संघ कार्य की अत्यंत विस्तृत अवस्था प्राप्त कर लेनी होगी। यह हमारा कर्तव्य है। सभी इसे ध्यान में रखें और तदर्थ अपने इस वर्ग यानी संघ शिक्षा वर्ग से अधिकाधिक योग्य बनकर जाएं। यही सब बंधुओं से इस समय मेरी प्रार्थना है।